देश की राजधानी दिल्ली को तीन ओर से अपनी ओट में लेने वाला हरियाणा वैसे तो आकार में दूसरे राज्यों से काफी छोटा है, लेकिन देश की राजनीति और खेल में उसका दबदबा हमेशा से कायम रहा है। इसी साल के मध्य में लोकसभा चुनाव होने के बाद अब साल के अंत में 4 अहम राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिनमें से हरियाणा भी एक है। लिहाजा हरियाणा की सत्ता के दंगल का ऐलान हो चुका है और इस चुनावी दंगल में दांव पेच लगाने को तमाम राजनीतिक दल बेकरार हैं। पार्टी इसको डट करके चुनाव को लड़ेगी और तीसरी बार अपनी जीत को दर्ज करेगी। हरियाणा में कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है, लोग भी तैयार हैं। लोगों 36 बार ने फैसला कर रखा है। हमारे कार्यकर्ता कभी बैरकों में नहीं जाते, हमेशा फील्ड में रहते हैं और पूरी तरह से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। आम आदमी पार्टी हरियाणा में चुनाव लड़ रही है, पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो सभी कार्यकर्ता बिल्कुल जो है वो तैयार हैं इस बात के लिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो सही तरीके से जो है वो चुनाव करेगा। डेट अनाउंस हो गई, हम इलेक्शन कमीशन का स्वागत करते हैं। कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है और कांग्रेस 2/3 बहुमत से हम सरकार बनाएगी। हरियाणा में चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। राज्य में 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे और 4 अक्टूबर को पता चल जाएगा कि मतदाताओं ने हरियाणा की सत्ता की चाबी किसके हाथों में सौंपी है। वैसे तो हाथ कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है, जो पिछले 10 साल से राज्य की सत्ता से बाहर है, और चाबी हरियाणा की सबसे नई क्षेत्रीय पार्टी जेजेपी का चुनाव चिन्ह है, जो अपने अस्तित्व में आने के 1 साल में ही किंग मेकर बनकर उभरी थी। लेकिन अब दुष्यंत चौटाला की पार्टी बिखराव के कगार पर है। वहीं 10 साल से हरियाणा की सत्ता संभाल रही बीजेपी एक बार फिर से राज्य में कमल खिलाने को बेकरार है। वैसे तो हम सब जानते हैं कि हरियाणा की राजनीति में दशकों तक 3 चर्चित लालों का बोलबाला रहा। वो थे बंसीलाल, देवीलाल, भजनलाल। लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी की लहर के चलते बीजेपी ने हरियाणा को एक और लाल दिया। विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल कर मुख्यमंत्री के रूप में जिन मनोहर लाल को चुना गया, चौथे लाल के रूप में वो राज्य की राजनीति की चाल बदलने वाले साबित हुए। और कमाल की बात यह है कि चौथे लाल के साथ ही आज तीनों चर्चित लाल परिवार के जो सदस्य हैं वो बीजेपी का झंडा उठाए हुए हैं। तो हरियाणा की सियासत में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि 2014 के चुनाव में देवीलाल परिवार की पार्टी इनेलो ने 15 सीटों वाली कांग्रेस को पीछे छोड़ते हुए 19 सीटों के साथ मुख्य विपक्षी दल का दर्जा हासिल किया था। लेकिन 2019 आते आते बाजी फिर पलटी और देवीलाल परिवार में आई दरार से जेजेपी का जन्म हुआ। चौटाला परिवार की इनेलो टूटकर बिखर गई और कांग्रेस को मुख्य विपक्षी दल का दर्जा मिल गया। मौजूदा वक्त में जब 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है, तो जेजेपी में भी ठीक वैसी ही भगदड़ मची हुई है। 10 में से 7 विधायक पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। बीते लोकसभा चुनाव में जेजेपी उम्मीदवार जमानत तक अपनी नहीं बचा पाए थे, जबकि कांग्रेस ने 10 में से 5 लोकसभा सीटें जीतकर जबरदस्त वापसी की। अब विधानसभा क्षेत्रों की नजर से देखें तो कांग्रेस ने कुल 90 सीटों में से 46 पर बढ़त हासिल की, जबकि बीजेपी ने 44 पर। फिर भी ये नहीं भूलना चाहिए कि हर चुनाव और उसके मुद्दे अलग अलग होते हैं। 2019 के चुनाव पर भी नजर डाल ही लेते हैं तो उससे ये पता चलता है कि बीजेपी ने लोकसभा की सभी 10 सीटें जीती, लेकिन उसके कुछ ही महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में 46 सीटों का बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। इसलिए हालिया लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 46 विधानसभा क्षेत्रों में मिली बढ़त को एक हद से ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव से 2 महीने पहले अचानक मनोहर लाल खट्टर ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था और नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। साथ ही जेजेपी से भी बीजेपी का गठबंधन टूट गया। तो ये सब घटनाक्रम बताते हैं कि चुनाव में आगे क्या नतीजे आएंगे। अब इसके बारे में अभी कुछ भी ठीक से कह पाना मुश्किल है। वहीं कांग्रेस की पुरानी जो अंदरूनी कलह थी उसको भी नकार नहीं सकते आप, जिसका इस पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। दरअसल पहले जिस अंतर कलह के चलते कांग्रेस की दुर्गति हुई थी, उससे वो आज भी मुक्त नहीं हो पाई। 10 साल मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष और उन्हीं की पसंद से उदय भान को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर आला कमान ने उन्हें फ्री हैंड दे दिया। तो ऐसे में हुड्डा विरोधियों के सामने कमल थामने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा। लेकिन अभी भी कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला के रूप में 2 दिग्गज ऐसे मौजूद हैं जिनकी सीधी आला कमान तक पहुंच है। दोनों ही पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव हैं। सिरसा से सांसद चुने जाने के बावजूद सैलजा ने विधानसभा चुनाव लड़ने का संकेत देकर साफ कर दिया है कि वो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में भी शामिल है। हालांकि हमेशा की तरह कांग्रेस की तरफ से किसी को सीएम फेस अनाउंस करने के आसार कम ही हैं, लेकिन रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा जिस तरह से हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा निकाल रहे हैं, उससे भूपेंद्र हुड्डा पक्ष को काफी बल मिल रहा है। माना जा सकता है कि वो इस बार तो अपने बेटे को स्थापित करके ही रहेंगे। वहीं हुड्डा परिवार के जवाब में सैलजा भी अलग यात्रा निकाल रही हैं।
वहीं खेमेबाजी टिकट वितरण में भी दिखेगी। तो बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर का मतलब ये नहीं है कि क्षेत्रीय दल चुनाव को प्रभावित नहीं करेंगे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन में लड़ने वाली आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव अलग से लड़ रही है, तो वहीं चौटाला की इनेलो ने मायावती की बसपा के साथ गठबंधन कर लिया है। जेजेपी फिलहाल चुनाव मैदान में अकेले ही ताल ठोकती नजर आ रही है। पिछले विधानसभा चुनाव को देखें तो किसी भी पार्टी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। बहुकोणीय मुकाबला बीजेपी के पक्ष में होने के आसार हैं, क्योंकि सत्ता विरोधी वोट काफी हद तक बढ़ जाएगा। लेकिन बीजेपी के लिए भी जीत की राह इतनी आसान नहीं होने वाली, क्योंकि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो सीधे सीधे बीजेपी के विरोध में माहौल बना चुके हैं। वो है अग्निवीर योजना, किसान आंदोलन और जंतर मंतर पर हुआ महिला पहलवानों का प्रदर्शन। ये 3 ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी के लिए लंबे समय से सिरदर्द बने हुए हैं और इनसे पार पाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। कांग्रेस इन तीनों ही मुद्दों को बढ़ा चढ़ाकर इनका पॉलिटिकल माइलेज ले चुकी है और स्वाभाविक तौर पर पार्टी को चुनाव में इसका फायदा होगा। हालांकि बीजेपी को राज्य और केंद्र में इन चुनौतियों का एहसास है, इसीलिए इन मामलों में सुधारात्मक कदम उठाकर सकारात्मक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। पर इतनी देर से की जाने वाली ये कोशिशें क्या जनता का मन बदल पाएंगी? ये आने वाले वक्त के साथ ही सामने आ पाएगा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।